संध्या का सूर्य डूब रहा था और मैं बाल्यकाल से ही घर के कामों में निपुण होने के कारण सीधे रसोई घर में प्रवेश कर चुका था। सबसे पहले मैंने चूल्हा साफ किया, क्योंकि चाहे युद्ध हो या खाना, शुरुआत हमेशा साफ जमीन से ही होती है। तभी राजमाता ने बताया, सुबह की सब्जी रखी है। मैं समझ गया, ये सिर्फ गर्म करने का काम नहीं था, ये तो सब्जी को दोबारा जिंदा करने का प्रयास था। एक हाथ में प्याज और टमाटर लेके उन्हें चूल्हे के पास रखा और कटाई शुरू कर दी। प्याज काटते वक्त आंखों से पानी बहा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजपुत्र रोते नहीं। इसके बाद अग्नि प्रज्वलित की, चूल्हे पर पात्र रखा, तेल डाला, थोड़ा ज्यादा डाल दिया, क्योंकि अनुभव कहता है तेल ज्यादा हो तो गलती कम दिखती है। फिर जीरा डाला। जीरे की आवाज सुनते ही मैं समझ गया, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। प्याज डाले और चम्मच घुमाया, ऐसे घुमाया जैसे सालों से यही कर रहा हूँ। तभी राजमाता पधारी, एक थाली में मसाले दिए, हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक, कहकर गई, समय आने पर डाल देना। मतलब साफ था, जिम्मेदारी तुम्हारी है। नतीजा भी, जब प्याज अच्छे से गल गए, मैंने टमाटर डाले, थोड़ा पकाया, फिर सारे मसाले डाल दिए। अब चम्मच और तेज चलने लगा, क्योंकि जब समझ कम हो जाए तो हाथ तेज कर लेने चाहिए। थोड़ी देर में राजमाता फिर आईं, अदरक लहसुन का मिश्रण डाला, थोड़ा जल डाला और बिना कुछ कहे चली गईं। अब मैंने सुबह वाली सब्जी डाल दी, थोड़ा और पानी डाला और बर्तन ढक दिया। अब बारी थी चावल की। 1.5 कटोरी चावल लिए, उन्हें अच्छे से धोया, जैसे किसी खास मौके के लिए तैयार कर रहा हूँ, और चावल दूसरे बर्तन में डाल दिए। सब्जी बनकर तैयार थी, उसे हटाया और चावल का पात्र चूल्हे पर चढ़ाया। ढक्कन रख के आंच तेज की, फिर बाहर नजर डाली। दादी भ्रमण ध्वनि में मग्न थीं। राजमाता तबीयत खराब होने के बावजूद कपड़े सिल रही थीं। चावल पक रहे थे तो मैं दादी के पास रुक गया, क्योंकि भ्रमण ध्वनि पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कथा चल रही थी। और दूसरे कमरे में देखा तो बिल्ली अपने ही पैर चाट रही थी। शायद उसे भी जीवन पर सोचने का समय मिल गया था। तभी दिमाग में आवाज गूंजी, चावल। देखा तो चावल का पानी नीचे गिर रहा है। फटाफट आंच कम की, ढक्कन उठाया। हालात बिगड़ने की संभावना थी, पर नाक कटने से बच गया। अब बारी थी रोटियों की। अब एक बड़े पात्र में 1.5 कटोरी आटा लिया, क्योंकि आज रोटियों की संख्या भी सीमित थी। थोड़ा थोड़ा जल डालकर अच्छा आटा गूंथा और उसका एक गोला बना लिया। फिर राजमाता को बुलाया। जैसे ही रसोई घर में राजमाता आई, चूल्हे पर तवा रखा, गोल गोल रोटियां बनाने लगी। मैंने सेकने की जिम्मेदारी ली। बेलन भले ना आए, पर रोटी फुलवाना मुझे आता है। इतनी फूली कि मैं खुद खुश हो गया। रोटियां बन गई। मैंने तवा अलग रखा और चूल्हा अच्छे से साफ किया, क्योंकि खाना बनाने के पश्चात सफाई करनी जरूरी है। भूख चरम पर थी। मैंने खाने के सभी पात्र ला लिए। मैं, राजमाता और दादी माता तीनों ने साथ बैठकर खाना खाने बैठ गए। सब्जी ठीक थी, मतलब आज जीवन सुरक्षित रहा। खाने के बाद राजमाता ने पान बनाया। मैं थोड़ी देर बाहर टहलाया, लौटा तो राजमाता ग्राहक के वस्त्र सिलने में व्यस्त थीं। मैंने भी थोड़ी देर भ्रमण ध्वनि में चित्रों का एक समूह बना लिया। कुछ देर बाद राजमाता ने दीपक बुझा दिया और मेरे पास सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। सबको शुभ रात्रि।